पहलवानों को आखिरकार छठे दिन कामयाबी हासिल हुई सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। 3 अलग अलग दिशाओं की तरफ उनकी जांच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समय बत्रा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। समय सिंह बत्रा जी स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहूँगा कि इसको आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में ज़रा बताइए, क्योंकि टेक्निकल भाषा है, आसान भाषा में बताइए। एक्चुअली क्या अर्जेंट केस के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट अर्जेंट केस सुना। रिट पिटीशन क्रिमिनल जो लगी हुई थी, उसमें क्या है कि 3 फैसले लिए गए। एक तो जंतर मंतर पर जो धरना हो रहा है ना, उसको बेस मानते हुए एफआईआर आज ही लॉन्च की जाए। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को डायरेक्शन दिए गए कि एफआईआर आज ही लॉन्च हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंप्लेनेंट हैं उनमें से एक कंप्लेनेंट माइनर है, तो जो माइनर कंप्लेनेंट है उसके लिए पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, पूरी पुलिस सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जाएगी। और मैटर को मतलब वाच करने के लिए और प्रोग्रेस देखने के लिए अभी डिस्पोज नहीं किया गया है। 4 मई को दोबारा रखा गया है। ये तीसरा बड़ा फैसला है। ये तीसरा बड़ा फैसला है, और अगले शुक्रवार को दोबारा से सुनवाई होगी कि इन्वेस्टिगेशन में जांच कहां तक पहुंची, जांच कहीं कोई इम्प्रेस तो नहीं हुई, प्रभावित तो नहीं हुई, किसी बड़े आदमी के द्वारा प्रभावित तो नहीं हुई। तो इसको आधार मानते हुए, रनिंग में रखते हुए 4 मई को दोबारा से फिर सुनवाई होगी। यहाँ अति उत्साही पहलवानों का एक हुजूम ये भी कह रहा था कि आज भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जबकि इंटेरोगेशन होती है, और इंटेरोगेशन का क्या प्रोसेस होता है और उसकी कैसे जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक्चुअली जिस आधार पे एफआईआर है उसमें क्या है कि कई केस होते हैं, जैसे आईपीसी की धारा 354 के तहत, तो 354 के तहत होती है, उसकी भी जांच पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में कितना प्रूव हो पाता है, अगर पुलिस चाहेगी कि भाई उनसे जो है जांच पड़ताल करनी है तो उनको थाने पे भी बुला सकती है, और पुलिस चाहे तो उन्हें एक मौका भी दे सकती है, और जो भी मतलब वो है उनको जांच में पूरा सपोर्ट करना चाहिए। किस तरह का मौका दे सकती है पुलिस? उन्हें ये है कि पहले सामान्य पूछताछ करेगी, उसके बाद जितने भी जो इसके ग्राउंड है, जैसे कॉल रिकॉर्ड है, भाई सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है वो कैसे हुआ, उसके 5-7 ग्राउंड होते हैं। जैसे भाई कैसे उनको सेक्सुअल हरेस किया, कोई फ़ोन के द्वारा किया, मतलब एक प्रेशर डाला, तो वो प्रेशर कैसे डाला, तो ये चीज़ प्रूव होना चाहिए। और जब प्रूव होगी तो ही पुलिस उसमें आगे जांच में बढ़ेगी। तो 4 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी, क्योंकि आज जो सुनवाई हुई है वो तो इस बात को लेकर थी कि पुलिस को जवाब देना था। 4 तारीख को क्या इसका क्या डेवलपमेंट हुआ, वही सब देखा जाएगा या कुछ और भी? 4 तारीख को ये देखा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस हुई, नेगेटिव पॉजिटिव जो हुई अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें आगे क्या होगा, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को कोई इंडू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो पुलिस जो अभी तक तर्क दे रही थी कि इसमें शुरुआती जांच की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को खारिज कर दिया गया? बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट का डायरेक्शन है कि एफआईआर लॉन्च की जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, किसी की तरह से कोई प्रभावित नहीं हो। क्योंकि सत्ताधारी दल का सांसद है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, तो वो सत्ताधारी दल का सांसद है। अब इसमें क्या है, अगर इन्वेस्टिगेशन चलती है और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अरेस्ट होते हैं और अगर कन्विक्शन होता है तो संसद सदस्यता जा सकती है। संसद सदस्यता जा सकती है, ये गंभीर मामला है। और 4 तारीख को इसकी सुनवाई है, दोबारा सुनवाई है। उसमें सतत क्या प्रयास रहे, क्या प्रोग्रेस रही इस रिपोर्ट की, या जो कुछ इन्वेस्टिगेशन रहा, इंटेरोगेशन की क्या प्रगति हुई, इस सब का जायज़ा लेगी सुप्रीम कोर्ट। तो उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पहलवानों को न्याय मिलेगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़।